हेलो। मेरा नाम डॉक्टर स्नेहल महावीर बड़जाते। मैं डायरेक्टर एंड कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट हूँ सोनो क्लिनिक पुणे में। आज हम जानेंगे एक्सरे के रिलेटेड क्या क्या मिथ्स होते हैं। तो सबसे पहला मिथ कि एक्सरे कॉज करता है रेडिएशन और रेडिएशन से होते हैं बर्थ डिफेक्ट्स और एनी एनोमोलीज बच्चों के लिए। तो हाँ, ये सही है। जो प्रेग्नेंट फीमेल होती है, अगर वो एक्सरे के रेडिएशन के एक्सपोजर में आती है तो उनको बर्थ डिफेक्ट्स और कंजेनिटल एनोमली होने के चांसेस होते हैं, बल्कि वो ना बराबर है। बट सिक्योरिटी के लिए वो बेटर है कि आप रेडिएशन जोन में, एक्सरे के रेडिएशन जोन में ना जाए। दूसरा मिथ ये है कि एक्सरे बहुत ज़्यादा रेडिएशन कॉज करता है और कैंसर कॉज करता है, जो कि गलत है। एक्सरे कभी कैंसर कॉज नहीं करते हैं। एक्सरे जो भी है वो लो डोज ऑफ रेडिएशन से बनी है और वो सर्टिफाइड होती है और वो इन्वेस्टिगेशन के लिए बनाई गई है, ना कि रेडिएशन से कैंसर कॉज करने के। थर्ड मिथ ये है कि सभी एक्सरेज आर सेम, मतलब सभी प्रकार के एक्सरे सेम होते हैं, जो कि गलत है। एक्सरेज में टाइप होते हैं। जैसे आप डेंटिस्ट के पास जाते हो तो वो डेंटल एक्सरे निकालते हैं, या डेंटिस्ट के पास और एक प्रकार का एक्सरे होता है, उसको हम ओपीजी कहते हैं। आप हमारे जैसे डायग्नोस्टिक सेंटर में जाते हो तो आपको जो एक्सरेज मिलता है वो पूरे बॉडी पार्ट्स के लिए होता है। तो एक्सरेज आर डिफरेंट। सीटी स्कैन जो मशीन होती है उसमें अलग एक्सरे ट्यूब लगता है, उसका डोज ऑफ रेडिएशन थोड़ा ज़्यादा होता है। बाकी एक्सरेज का डोज ऑफ रेडिएशन थोड़ा कम होता है। इसलिए एक्सरेज पूरे अलग अलग टाइप्स के एक्सरेज होते हैं। अभी जो एक्सरेज का चल रहा है वो डिजिटल एक्सरे होता है, जो कि बहुत कम डोज ऑफ रेडिएशन में हाई रेजोल्यूशन क्लियरिटी वाला होता है, जिसको हम डिजिटल एक्सरे कहते हैं। और जो पहले जो चल रहा था वो कन्वेंशनल एक्सरे था, वहाँ रेडिएशन भी ज़्यादा था और फिल्म प्रोसेस होने के लिए या एक्सरे प्रोसेस होने के लिए टाइम लगता था। और एक मिथ ये है कि एक्सरेज आर वेरी डेंजरस एंड शुड बी अवॉइडेड, जो कि गलत है। एक्सरेज एक रेगुलरली, अगर आपको कुछ इलनेस है, आप किसी कहाँ से गिर गए हो, आपको कोई कफ, फीवर ऐसी बीमारी है तो चेस्ट एक्सरे करना चाहिए। अगर आप गिर गए हो, किसी जगह पे सूजन है, कोई पैर चल नहीं पा रहे हो, हाथ उठ नहीं पा रहा है, तो आप हाथ और पैर के एक्सरे कर सकते हो। गले का एक्सरे होता है, पीठ का एक्सरे होता है, हर जगह का एक्सरे आप कर सकते हो, जो कि लो डोज रेडिएशन होता है और बहुत ज़्यादा सेफ है। और इसमें डॉक्टर को इन्वेस्टिगेशन के लिए हेल्प होती है, आगे ट्रीटमेंट के लिए इसमें सबसे ज़्यादा हेल्प होती है। और ये फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन है ऑल द डायग्नोस्टिक में, जैसे यूएसजी, सोनोग्राफी है, सीटीएस, एमआरआई है। एक्सरे ये फर्स्ट स्टेज ऑफ डायग्नोसिस है। एक्सरे में अगर कुछ नहीं समझ रहा है तो वो सीटी स्कैन या फिर एमआरआई की तरफ या फिर सोनोग्राफी की तरफ जाता है। तो एक्सरे बहुत ज़्यादा सेफ है और एक्सरे ये नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के स्वरूप में लेना चाहिए। और अगला एक मिथ है कि एक्सरे कैन सी थ्रू एवरीथिंग, वो जो कि गलत है। एक्सरे मेटल या बोन या कोई भी सॉलिड चीज़ जो होगी उससे पास नहीं होगा, उसकी इमेज क्रिएट करेगा और उसकी इमेज हमें दिखेगी, उस पर हम उसका डायग्नोसिस देंगे। तो एक्सरे सारे सी थ्रू नहीं है। एक्सरे के भी कुछ कॉन्ट्राडिक्शन है या के भी कुछ लिमिटेशंस है। तो ये लिमिटेशंस में आ गया है कि सी थ्रू नहीं है। तो ये थी एक्सरे की मिथ्स। यही मिथ्स मैं आपको बताना चाहता था। और इसको, एक्सरे को इन्वेस्टिगेशन का फर्स्ट स्टेप कंसिडर करना चाहिए। यहाँ से ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है। एक्सरे बहुत ज़्यादा सेफ है। हाँ, बल्कि अगर प्रेग्नेंट फीमेल है तो चांसेस नहीं होते कंजेनिटल एनोमली और म्यूटेशन के, तो भी उन्होंने ध्यान रखना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़े, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो ही एक्सरे निकालना है, नहीं तो नहीं निकालना है। बाकी सभी बच्चों, बूढ़ों और अडल्ट में सब में एक्सरे कॉमन है और फर्स्ट स्टेप ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और आजकल के जो एक्सरे मशीन है और जो भी इक्विपमेंट्स है वो बहुत ज़्यादा एडवांस होते हैं और लो डोज ऑफ रेडिएशन होते हैं, जैसे हमारे सेंटर्स पे है। तो उसकी चिंता बिल्कुल भी ना करें, एक्सरे जाइए। कुछ भी आपको तकलीफ है तो फर्स्ट स्टेज ऑफ डायग्नोसिस के लिए एक्सरे निकालिए। अगर आपको इस टॉपिक में कुछ भी डाउट्स है, कुछ भी आपको पूछना है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, हमें संपर्क कर सकते हो दिए गए नंबर पे। थैंक यू।